हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज आपके सामने जस्ट लास्ट मैथ का कल आपका एग्जामिनेशन है और उसके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। रियली भाई रियलिटी मैं बता रहा हूँ कि आप उस क्वेश्चंस को कर लो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वो क्वेश्चन सेम टू सेम आएंगे, बट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है कि उनके बेस पे उसके ऊपर क्वेश्चंस होगा ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसी तरीके का अब जो बचे हुए चैप्टर थे उनके क्वेश्चंस आप करने की कोशिश कीजिए। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस जो है ट्रिगो का, उसमें आपको करना क्या है, क्वेश्चंस आपको बता देते हैं। मेरे ख्याल से जो क्वेश्चंस आने की संभावना है वो क्वेश्चन आप एनसीईआरटी का बुक है आपके पास, तो बुक में जाओ और सबसे लास्ट दो क्वेश्चन, एक तो वो बलून वाला जो है डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। इसके बाद आप टू पोल की हाइट जो गिवन है उस वाले क्वेश्चन को करिए। यहाँ से एंगल बनता है और इसके बाद ये 80 है, फिर इसको x मानना है, इसको 80 माइनस x मानना है, ये वाले क्वेश्चंस कर लीजिए। फिर 1.6 मीटर टॉल है ना स्टैच्यू है, वो स्टैच्यू के ऊपर आपको स्टैच्यू वाले क्वेश्चंस है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। एक ट्री जो है वो बेंड हो जाता है, बेंड होके वो 8 मीटर डिस्टेंस पे गिरते हैं, 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ट्री की हाइट निकालना है। तो आपको इसका भी हाइट निकालना है, ये 8/√3 आ जाता है, मान के चलिए यहाँ 16/√3 आ जाता है, और दोनों को प्लस कर देते हैं तो 24/√3 आता है, जिसको रेशनलाइज करके आपका आंसर निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें ट्री वाले कर लिए। एक रिवर वाला, एक रिवर है जिसकी विड्थ हमें निकालना है। रिवर इधर से फ्लो हो रही है और यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, इसके इस साइड को देखता है, इसके इस साइड को देखता है, इसकी हाइट 3 मीटर दी हुई है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, इसकी विड्थ निकालने के लिए क्वेश्चन दे देगा। बात समझ में आ रहा है। दो ट्रेंगल, हर चीज़ में दो ट्रेंगल आता है, इधर से ये दिया हुआ है तो ये निकल जाएगा, ये दिया हुआ है तो ये निकल जाएगा। एंगल दोनों में दिया ही होगा, एक 30 डिग्री एक 45 डिग्री, राइट। एंड आप दोनों को प्लस कर देना, ये विड्थ निकल जाएगा। ये मैक्सिमम क्वेश्चंस है। एक लाइट हाउस वाले क्वेश्चंस जो है आपको पता ही है, वो दोनों ही सेम है। एक लाइट हाउस मतलब यहाँ से एक शिप को आते हुए देखता है, इसके पीछे है ना, एक 6 सेकेंड का टाइम दिया हुआ है वो वाला, और यहाँ से आने में कितना टाइम लगता है तो 3 सेकेंड का टाइम लगता है। तो हाइट एंड डिस्टेंस में इतने क्वेश्चन कर लीजिए। इसके बाहर कुछ क्वेश्चन होगा तो इमेजिनेशन करना, इमेजिनेशन करके आप उसकी डायग्राम बनाना। कुछ भी अगर कह रहा है, मान लो कुछ भी कह रहा है, मान लो कह रहा है कि एक काइट है, वो काइट जो है वो 8 मीटर या मान लीजिए 80 मीटर डिस्टेंस या 60 मीटर हाइट पे जो है फ्लाई कर रहा है, तो बताइए वहाँ से धागा जो होगा उसके स्ट्रेट का लेंथ कितनी होगी। देखो आपने इमेजिनेशन करा, इमेजिनेशन क्या करा, ये इमेजिनेशन करा कि भाई साहब एक काइट है, ठीक है, एक काइट है, ये काइट फ्लाई कर रहा है, कितने डिस्टेंस पे मतलब कितनी हाइट पे ये हाइट निकल गई, ये हाइट दी होगी, ठीक है। एंगल ग्राउंड के साथ कितना है वो, ऐसे ये डायग्राम बनाना। डायग्राम पे भी आपके मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद जब डायग्राम बना दो तो 3 ही फॉर्मूला लगता है किसी भी हाइट एंड डिस्टेंस में, या तो tan थीटा का, या sin थीटा का, या cos थीटा का, ठीक है। आप तो हम इसको सारा करा नहीं सकते, बट हो सकता है इसका क्वेश्चन हमारे किया हुआ है, आप उससे कर सकते हैं इन क्वेश्चन को। tan थीटा है P/B, P/H, cos B/H। तो मतलब अगर मान लो एंगल यहाँ पे है तो ये P होता है और ये B होता है, ये हाइपोटेनस हो गया। देख लेना कि अगर आपको ये दिया है ये निकालना है तो P/B tan थीटा लगेगा, ये दिया है ये निकालना है तो P/S sin थीटा लगेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये इतने क्वेश्चंस हमने कर लेने हैं, मतलब अभी भी बहुत टाइम है, आप आराम से कर सकते हो। एक क्वेश्चन 2 मिनट, मान लीजिए 5 या 7 क्वेश्चन दिए तो 16-17 मिनट क्वेश्चन में लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए आप आइए एरिया रिलेटेड सर्कल, है ना, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। देखो मैं जो आपको बता रहा हूँ इसमें मैंने 2-3 क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में। क्वेश्चंस एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में देखो 2 क्वेश्चंस आप कर लेना। एक तो ये क्वेश्चंस है, यहाँ पे आपके बोले जाएंगे ये टेंजेंट है, और ये टेंजेंट के बाद ये एंगल दिया हुआ है, यहाँ से ये मिला देता, बोला ये एंगल और ये एंगल में बताओ कि अगर ये x है ये y है तो बता x बराबर 2 एंगल y होगा। ये प्रूफ करना होगा एंगल में, ठीक है। तो ये प्रूफ करने के लिए तरीका आपको बता रखा है, और इस पे आप
एक एग्जाम्पल यहाँ से क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि जो इसी टेंजेंट के ऊपर आए और यहाँ से ये वाला ऐसे लेंथ दिया हुआ ऐसे मिला के दे देता है, ठीक है ना। अब इसमें आपको सिमिलरिटीज का केस बताए हुए एग्जाम्पल का सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे ये 5 दिया होगा, ये टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक 8 दिया हुआ है। आपको बोलेगा कि भैया ये निकाल लो, तो ये निकाल लेना, ये 4 हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला जो लेंथ है ये याद रखना 20/3 आंसर होता ही है। अगर इसका डबल दे दे, मतलब अगर लेंथ में यहाँ 5 की जगह 10 दे दे और यहाँ पे 16 दे दे, मतलब ये 8 और ये 8 हो गया, तो ध्यान रखना 40/3 इसका आंसर होगा। ऑब्जेक्टिव में पूछ दे चाहे किसी भी चीज़ में, इसमें आपने याद रखना है ऑब्जेक्टिव में जो आने वाले क्वेश्चन है उसमें सप्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन याद रखना। अगर यहाँ पे 80 दे दिया तो यहाँ का एंगल कितना होगा, 100, ठीक है ना, क्योंकि 100 प्लस मतलब 180 इन दोनों के प्लस के बराबर होता है। अगर हम इसको इससे मिला दें यहाँ से और तब पूछेगा इधर का, ये ध्यान रखना, अगर इस साइड का एंगल पूछेगा तो 100 का हाफ कर देना, 50 डिग्री आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो एक क्वेश्चन ऐसे करके आ सकता है कि टेंजेंट है, टेंजेंट का लेंथ आपको दे दिया, इसकी यहाँ से डिस्टेंस दे दिया मान लो 5, तो कहेगा बताओ यहाँ का रेडियस कितना होगा। तो रेडियस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना और इसके रेडियस निकल जाएंगे, ठीक है। कुछ तो ये तो था बुक के क्वेश्चंस। अच्छा एक क्वेश्चन आपके पास और बुक के जो है ये तो कर ही लेना, जो जा रहा है डाउट में, अगर ये ट्रायंगल वाला माथा उसका ख़राब हुआ तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ देगा, ठीक है। तो इसमें आपको दिए गए हैं और इस केस में क्वेश्चंस आपको प्रूव करना है हीरोइंस के फॉर्मूला लगा के। रट्टा मारने के लिए हम बोल दिए थे, जिस बच्चे को प्रॉब्लम है, बेस में प्रॉब्लम है, उसको रट्टा मार ही लीजिए और 100% अगर आता है तो आ जाता है। दूसरा एक क्वेश्चन है कि आप ऐसे करके ये वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लीजिएगा। कभी 8 के बेस्ड पे ही क्वेश्चन है जो आप ऐसा क्वेश्चन है और जिसमें आपको कह रहा है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री प्रूव करो, 90 डिग्री। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में है तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ भैया कितना है, तो 90 डिग्री है। अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो सॉल्व करने मत लग जाना यार, उतने सारे क्वेश्चन है कि आप याद कर सकते हो कि ये 90 डिग्री है और इन दोनों का एंगल का ऐड कितना होगा, तो ये 180 है। लास्ट क्वेश्चन है शायद ये 180 प्रूफ करना होता है। सिमिलरिटीज करके आपको बता रखा था 1-2 साल से। ये जो क्वेश्चंस है इसके अंदर ये सब तो है ही है, एक बाहर के थोड़ा सा एक क्वेश्चंस आ जाता है, तो मेरे ख्याल से उस क्वेश्चंस को कर लेना ज़्यादा अच्छा है। तो मैं वो क्वेश्चन दिखाता हूँ और वो हाफ प्रूव करने के लिए था। एक तो क्वेश्चन ये है, ये सर्कल है। अगर हम आपको ये दिखाएं क्वेश्चन कि ये सर्कल है और इस सर्कल में ये टेंजेंट है ऐसे करके, ये देखो ये क्वेश्चन ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, इसका फिगर है। अब ये यहाँ से ऐसे डला हुआ है, यहाँ पे पॉइंट है मान लीजिए, ठीक है ना। अब आपको कहेगा कि ये जो पॉइंट है ए है ना, ए, ये है बी, ये है सी, और बोलेगा क्या कि क्यू आर, मतलब ये टेंजेंट पे जो टच है ये क्यू है और ये वाला चीज़ जो है आर है। तो कहेगा ये वाला चीज़ और ये वाला तो इक्वल ही होता है, ये वाला इक्वल होता है। देखो इसमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ए क्यू, यहाँ पे देखो ए क्यू इक्वल्स टू क्या प्रूफ करना है, देखो ए क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हाफ ऑफ पेरीमीटर ए बी सी ट्रायंगल। देखो कितना आसान है, मेरे दिमाग में चला कि ये क्वेश्चन आने की संभावना हो सकता है क्योंकि बहुत बार ऐसा क्वेश्चन देखे गए हैं। अब आपका मर्जी है, कर लो, मेरे ख्याल से तो कर लेना चाहिए। आप कहोगे सर कैसे करें ये क्वेश्चंस, कैसे करें ए क्यू। देखो भैया ए क्यू यहाँ से ये है, खुद देख लो। अब खुद देखो कि अगर ए क्यू ये है और ये टेंजेंट है, मान के चलिए एक्सटर्नल पॉइंट है, ये पूरा जो ए क्यू है ये यहाँ से ए आर के बराबर होगा, ठीक है। अब इसमें आपका क्या है, देखो ये वाला चीज़ भी इसके बराबर होगा, है ना, और ये वाला चीज़ भी इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। अब खुद देख लो, पेरीमीटर एबीसी का मतलब क्या हो गया, एबीसी का पेरीमीटर अब खुद हो गया हाफ हो गया, और पेरीमीटर का मतलब हो गया ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। अब इसमें देखो कि ट्रायंगल जो दिया हुआ है सर्कल होल्डिंग ए बी सी, पी टचिंग पी प्रोड्यूस क्यू रिमूव, है ना। अब इसमें आपको क्या करना है कि तीनों साइड निकाल के, और साइड निकाल के इसमें क्या करना है, क्या है कि इसके प्रूफ करना है इसके बराबर ए क्यू के। तो ये क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा, ठीक है। कहीं पे है तो आप देख लीजिए, नहीं हो तो आप बता देना, इसके आंसर्स भेज देंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है ना। आप समझ सकते हो, इसमें पैरामीटर निकालने के लिए कुछ नहीं है। मान लो कि ए
सी, अब खुद ही बताओ पेरीमीटर क्या होगा, तो पूरा बताना यहाँ से यहाँ तक होगा। अब इसके बराबर मान के चले ये चीज़ इसके बराबर लिख देंगे, ये इस चीज़ इसके बराबर लिख देंगे, है ना। तो ये चीज़ें हम फिर प्लस करके देखेंगे तो हाफ हो जाता है, क्योंकि 2 इसमें ए बी बन जाएगा, है ना। ये बी क्यू प्लस यहाँ पे एक एंगल ले लेना, तो एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये आ जाएगा। नहीं आएगा आंसर बता देना, मैं भेज दूंगा इसके ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, हाँ आर वाला, ये भी एक ध्यान रखिएगा, ABC/2 होता है। एक बहुत पहले क्वेश्चन पूछा जाता था ऐसे करके, मैं आपको जस्ट क्वेश्चंस रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान हो जाए, इन क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो। ये रेडियस यहाँ से ऐसे 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 करके बना देता है, ठीक है। क्वेश्चन जो है ये कॉपीज में है, तो मान के चलो तीनों आर है, ये आर है, आर है, आर है। अब आपसे पूछेगा क्या है कि बता भाई रेडियस बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा A + B + C/2। अब सिंपल है ना, ये रेडियस पूछ रहा है, रेडियस पूछ रहा है तो ABC/2। अब इसको प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन में बोल देगा, तो प्रूफ करने के लिए फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से जो पॉइंट्स आती है इस तरीके से क्वेश्चन, सॉरी A + B - C ये पूछने के लिए बोल देगा। अब आप खुद प्रूफ कीजिए कि कौन किसके बराबर है। टेंजेंट है तो कहाँ से कहाँ तक कौन बराबर होगा, मान लो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है, ऐसे करके पूछ लो, ठीक है। फिर आप एंगल निकालो और उस तरीके से आप इसको प्रूव करना, तो ये क्वेश्चन आने की संभावना है। बाकी हम आपको बता रखे हैं, ये 2 क्वेश्चन हमने आज न्यू आपको बता दिया है, जो पॉसिबिलिटीज़ है कि आ जाएगा सो आप कर लेंगे, ठीक है। एंड टेंजेंट बनाने का बाकी 2-3 क्वेश्चन हम और आपको बताते हैं जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उन बच्चों के लिए जो करके ही जाएंगे, एंड वो है शेडेड रीजन वाला एरिया, शेडेड रीजन वाले, ठीक है। अच्छा, एक मेंसुरेशन में आप जो क्वेश्चन देखे होंगे, जो मेंसुरेशन में πr² θ/360 जिसमें भी लगता है, तो इसमें टाइम वाला क्वेश्चन कर लेना कि मिनट हैंड का टाइम है वो 5 मिनट पे जाता है तो कितना एंगल बनाता है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप कर लेना, क्योंकि 5 मिनट में मतलब पूरा 60 मिनट में जो है 360 डिग्री का एंगल बनाता है। खुद देखो ना 1 मिनट में कितना होगा 360 अपर में 60। अब इससे करके 6 मिनट में 5 मिनट करेगा तो 5 × 6 30 डिग्री, हमें चाहिए क्या 30 डिग्री, मतलब टाइम वाला में थीटा निकाल लिया, काम हो गया आपके पास, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर दो, रेडियस देख लो कितना है, 14 है, 21 है, डाल देना वैल्यू, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। हाँ, मैंने स्टैट्स के बारे में आपको बता ही दिया था कि स्टैट्स में आपके कौन से क्वेश्चंस करने हैं। बाकी आपको जो क्वेश्चंस करने हैं वो क्वेश्चंस करने हैं वो हम आपको बता देते हैं। हाँ, इसके अंदर जो कुछ क्वेश्चन है शेडेड रीजन में डबल कोनिक वाला जो है क्वेश्चंस, ठीक है, ऐसे करके एक ही एंगल है 30 डिग्री। अब बोलेगा इसका शेडेड रीजन निकालो, ये क्वेश्चन एक करके देख लेना, ठीक है, NCERT के ही हैं। एक क्वेश्चन ये वाला है जिसके अंदर आपके 3 ऐसे सर्कुलर है, इसके शेडेड रीजन निकालने के क्वेश्चंस हैं। तो इसका पता ही आपको 7 7 दूना 14 14 3 42 42 साइड हो गया, 42 × 42 पूरा हो जाता है, 42 साइड हो गया स्क्वायर करके, और 9 सर्कल का एरिया माइनस कर देना, ये वाला चीज़ हो जाता है। ये क्वेश्चन आपके सर्कल के अंदर भी रह सकता है, तो आप ये मत घबराना कि कौन सा क्वेश्चन है, डबल सर्कल आ गया, अब बोलेगा इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना, तब भी बात यही है, एंगल थीटा बड़े वाले πr² थीटा माइनस स्मॉल πr² थीटा, ठीक है, अपन में 360 πr² थीटा बाई 360, यहाँ भी 360 माइनस कर देना, निकल जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो आपके आने की फुल संभावना है मेरे अकॉर्डिंग, कि ज़्यादा लेंथ तो नहीं, लेकिन कोशिश है छोटे में अगर क्वेश्चन पूछता है तो मतलब ऐसा, ये स्क्वायर और इसके अंदर ये वाला और इसके अंदर ये वाला, ये निकालने की कोशिश कर लेना। बुक है आपके पास, निकाल लीजिए, हम अभी बताने की कोशिश नहीं करेंगे, आप सोचोगे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, सो ज़्यादा टाइम लगने पे फिर वीडियो अभी टाइम में देखोगे नहीं, और इस वजह से हम ज़्यादा आपके टाइम नहीं लेंगे। एंड एक क्वेश्चन हमारे पास और दिमाग में था जो हम आपको बता दें, ध्यान रखिएगा, और ये क्वेश्चन है, ये बच्चे एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर ये सेमी-मीटर वाला ऐसा क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें क्या करेगा, एक जो है ऐसा करके एक सर्कल इधर से ये बना लेता है, ठीक है, और ये शेडेड रीजन है, ये शेडेड रीजन है,
इसका एरिया निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं, देख लेना कि ये कितने पार्ट में बटा है। 3 पार्ट में बटा है तो पूरा, अगर पहले वाला मान लो पूरा 21 है, रेडियस 20, डायमीटर 21 है, तो इसकी डायमीटर कितना हो गया टोटल 7, तो 7/2 इसकी रेडियस हो गई। और इसकी कितना हो गई 14, तो ये 7 इसकी रेडियस हो गई। तो सेम यहाँ पे तो एक सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेना, मतलब इसकी एरिया निकाल लेना है। और यहाँ पे क्या करना है, इसकी एरिया निकाल के ये एरिया 2 और ये पूरा ये जो एरिया है यहाँ तक का सेमी सर्कल का एरिया, उसमें से इसको माइनस कर देना है, निकल जाएगा। बहुत ईजी है। रेडियस आपका एक ही का दिया होगा, आप देख लेना कि कटिंग कितने पॉइंट्स पे कटिंग है, तो इसकी एरिया आप निकाल सकते हो। मतलब पूरी सेमी सर्कल के एरिया में से ये A2 के एरिया को माइनस करके प्लस कर देना है इसकी एरिया, छोटे वाले सर्कल की एरिया, शैडोड रीजन निकल जाएंगे। ठीक है, बाकी इस तरीके घुमा के कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप आसानी से कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी भी अगर एकदम शॉर्ट लेवल में जाएगा तो रेक्टेंगल होगा, इसमें बोलेगा कि ये ले लीजिए, इसकी एरिया निकाल दो, ये शैडोड रीजन है, इसकी एरिया निकालो। अबे क्या है यार, ये L इंटू बी पूरा एरिया माइनस पाई आर स्क्वायर, इस पाई आर स्क्वायर के माइनस इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर दिया होगा, तो पाई आर स्क्वायर माइनस कर देंगे, क्या दिक्कत है, कर सकते नहीं है। तो शैडोड रीजन से देख लेना ये 4-5 से क्वेश्चन जो हमने बताया है। बाकी अम्ब्रेला डिजाइंस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं आएगा। बाकी क्वेश्चन से एक बार देख लेना कि भैया हाँ, अगर सर ने कह दिया तो ये भी देख ही लो। एक जो हमारा दिमाग जा रहा है केस स्टडी में, अगर इसमें से क्वेश्चन पूछ दे वही वाला जिसमें ऐसे करके एक सर्किट है, इसके मतलब सर्कल और रेक्टेंगल के मिला के एक पाथ है और इसके चारों तरफ लोग चलता है, तो बताना है कि इसकी क्या पेरीमीटर होगी, क्या एरिया होगी, है ना। ये वाला ऐसा क्वेश्चंस पूछने की आशंका आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आपके बुक का ही है, सो इनको ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आ जाओ। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो सर्कल एरिया सरफेस एरिया में है, क्यूब के बीच में मेरा जो कह रहा है, वैसे देखो आने का क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, आएगा तो एनसीईआरटी से, बट इस तरह के क्वेश्चंस के जैसे ऊपर अगर ऐसे सरमाउंटेड हेमिस्फीयर, या क्वेश्चन आ सकता है कि इसके अंदर कट कर दिया है, हेमिस्फेरिकल कट जो है ना ऐसे डिप्रेस्ड कर दिया गया है। दोनों के लिए सेम ही आपको बताए थे 6a स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया, 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर सेमी सर्कल ऑफ दिस माइनस पाई आर स्क्वायर, तो बन गया आपके पास 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ये एरिया टोटल बचेगा, ये टोटल सरफेस एरिया है। ठीक है ना। बाकी आपको मैं बता दूँ, ये अगर हमारा सिलेंड्रिकल है तो सिलेंडर में इधर से कट कर लिया, इधर से कट, एरिया क्या आएगा, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, माइनस करने लगते हैं एरिया। भाई देखो ये 2 पाई आर एच एंड और इधर का सी एस है और इधर का सी एस है ना, तो 4 पाई स्क्वायर है, 2 सी एस है। अब तो यहाँ पे 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, सिंपल सी बात है, ये निकल जाएगा आपका सी एस। ठीक है। बाकी वुडन ब्लॉक वाला जो क्वेश्चन है, वुडन ब्लॉक में से 4 ऐसे कट दिया जाता है, तो रिमेनिंग वॉल्यूम क्या होएगा, तो वॉल्यूम ऑफ दिस वन माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है। एंड द लास्ट वन क्वेश्चंस लगभग आप करके आओगे सारे क्वेश्चन, ये मुझे पता है, अच्छी तरीके से करके आओगे क्योंकि आपको सब क्वेश्चन आता है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी में आपको पता ही है, हमने बता दिया था कि प्रोबेबिलिटी में आपको प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करने हैं। प्राइम नंबर के बाद आपके जो कॉन्सेप्ट करने हैं वो करने हैं आपको प्लेइंग कार्ड के ऊपर 52 कार्ड होते हैं, उसमें से अगर बोलेगा कि भाई हम रिमूव कर दें, क्या रिमूव कर दें, हम अगर फिगर पर मतलब कार्ड जो होता है उसको रिमूव कर दे तो क्या उसकी होगी, ये सब चीज़ें क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर अगर पूछेगा 1 से 90 तक कोई कार्ड लिखा हुआ है, मान के चलो 1 to 90 तक कार्ड लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 90 तक लिखा हुआ है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का प्रोबेबिलिटी तो 1 4 9 10 ऐसे करके, यहाँ पे सीधा देख लो 81, तो लास्ट वाला जो आएगा 9, तो टोटल 9 हो गया, 9 अपर में टोटल नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है। सो
लगभग आपने क्वेश्चंस कर लिया है एंड मीन मीडियन मोड में आपको बता दिए थे। 4 क्वेश्चन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट जाता है। एक एक्स वाई वाला जो होता है मीडियन वाला, एक में मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स वाले एंड एक से मीन मीडियन मोड तीनों निकाल लो, और एक एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला जरूर देख के जाना, ऑब्जेक्टिव में उससे क्वेश्चन आने की फुल संभावनाएँ हैं, सो उसको ज़रूर देख लेना है। ठीक है, फर्स्ट टाइम आ नहीं रहा है। और अब आ जाती है वाली ट्रायंगल की। ट्रायंगल के अंदर आपको मैं बता दूं कि ट्रायंगल के अंदर जो एक तो बीपीटी थ्योरम कर लेना, और बीपीटी थ्योरम के बेस पे क्वेश्चंस मतलब साइड निकालने का वो क्वेश्चन कर लीजिएगा। एंड इसके बाद आपका सिमिलरिटीज, एरिया के सिमिलरिटीज क्वेश्चन जो है वो कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आ रहे हैं तो। बाकी मतलब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे दो ट्रायंगल सिमिलर है, हाँ, और इसकी ये साइड 6 है, इसकी 8 है, तो इसकी एरिया का क्या होगा वो तो आपको पता ही है ना कि एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ पी क्यू आर साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, हाँ। तो 36/64 ये रेशियो हो जाएगा। तो इसके ऊपर क्वेश्चन हो जाएगा बीपीटी के ऊपर, बीपीटी करके ही जाना जिसका। बाकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको बता दिए पहले चैप्टर पहले एक्सरसाइज का, नीचे के 4 क्वेश्चंस पहले एक्सरसाइज का, जिसमें इक्वेशंस बनाने हैं लास्ट क्वेश्चंस में। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड देन वाई एक्सिस आ सकता है क्वेश्चन में है तो। दूसरा क्वेश्चन जो है सेकेंड एक्सरसाइज के अंदर आपका रेशियो दिया होगा तो पॉइंट्स निकालना है, ये नहीं आएगा, लेकिन पॉइंट्स दिए होंगे, रेशियो फाइंड करना आ सकता है। या मिड पॉइंट वाला जो क्वेश्चन नहीं है, 4 पॉइंट्स दिए गए हैं और उसके डायगोनल एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे कट करते हैं, तो वो वाला क्वेश्चन। या सर्कल के डायमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए बी डायमीटर है और उसके बीच का सेंटर दिया होगा और एक दूसरा पॉइंट दिया होगा, तो एक फर्स्ट पॉइंट निकालने के लिए बोल देगा। मतलब ये सर्कल है, इसका ये डायमीटर है, ये पॉइंट दिया होगा, ये बोलेगा आपको निकालने के लिए। तो इसको x, y मान लेना, ये सेंटर है, ये x1, y1 हो गया, x2, y2 हो गया, और ये पॉइंट हो गई। तो इससे आप निकाल सकते हो, मिड पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ऑल द बेस्ट एवरीवन जो कल आप मैथ के पेपर दे रहे हैं। एपी का मैंने पूरा क्वेश्चन आपको बता दिया है, कल ही बता दिया है, वो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। याद रखिएगा मल्टीपल, 6 के मल्टीपल्स, 4 के मल्टीपल्स टाइप क्वेश्चंस अगर शॉर्ट में आ जाए तो एसएन निकालने का, तो एसएन का फॉर्मूला एंड वो आप करके आप जाइए, 100% आपका बहुत अच्छा पेपर जाएगा। जिस बच्चे ने भी √3 इज ए रेशनल नंबर ये सब नहीं रटे हैं वो रट लो, लास्ट टाइम है उसको रट लीजिए, फिक्स क्वेश्चंस है, उनसे आने की फुल संभावना है। बाकी पॉलिनोमियल में अल्फ़ा एंड बीटा दिया होगा, पॉलिनोमियल निकालना होगा, पॉलिनोमियल दिए होंगे उसके अंदर ए बी या कुछ ऐसा करके दे, 2 पॉइंट पी आर क्यू दे के उसके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। आप आई होप इन सारे क्वेश्चन को देख लो और